अखिलेश के बाद ओम प्रकाश राजभर का भी जागा जिन्ना प्रेम का। अगर पहले प्रधानमंत्री जिन्ना होते तो नहीं होता देश का बंटवारा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मौलाना आजाद कोऑपरेशन के पूर्व अध्यक्ष हैदर आजम का नवाब मलिक के आरोपों से इनकार। कहा मलिक के आरोप बेबुनियाद और झूठे। नवाब मलिक और असलम शेख के अंडरवर्ल्ड से संबंध। हैदर आजम का आरोप रियाज भाटी का एनसीपी नेताओं से संबंध। 5 दिन बाद न्यूक्लियर बम छोड़ूंगा और नवाब मलिक पर करूंगा मानहानि का केस। वो सारे आरोप बेबुनियाद है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक दिमागी उनके हालात ठीक नहीं है और उसके लिए मैं उनके ऊपर कल डिफामेशन केस फाइल करूंगा। बीजेपी नेता आशीष शेलार का नवाब मलिक पर पलटवार। कहा नवाब मलिक के सारे आरोप बेबुनियाद। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में कभी नहीं हुई कोई गड़बड़ी। आरोप प्रत्यारोप के खेल में बिगड़ चुका है नवाब मलिक का मानसिक संतुलन। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा नवाब मलिक नहीं दे पाए कोई सबूत। उनके हाइड्रोजन बम से उनके ही हाथ जल गए और अब पड़ेगी ऑक्सीजन की जरूरत। आशीष शेलार ने रियाज भाटी को नवाब मलिक पर बचाने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे के साथ फोटो शेयर कर कहा रियाज के सामने आने पर सब सच सामने आएगा। मुन्ना यादव हाजी हैदर को बताया बीजेपी कार्यकर्ता। आशीष शेलार ने कहा भ्रष्टाचार का नया नाम नवाब मलिक है। नवाब पर लगाया आर्यन खान और शाहरुख खान की मुश्किल बढ़ाने का आरोप। नवाब मलिक ने पूर्व महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा अपने कार्यकाल में भ्रष्ट लोगों को फडणवीस ने सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। फडणवीस के इशारे पर मुंबई में उगाही हुई। नवाब मलिक का फडणवीस पर पूर्व सीएम ने राजनीति का अपराधीकरण किया है और कहा महाराष्ट्र में फडणवीस के संरक्षण में चलता था जाली नोट का धंधा। जाली नोट का मामला एनआईए को सौंपा नहीं गया। नवाब मलिक ने वानखेड़े की पोस्टिंग पर भी उठाए सवाल। कहा पिछले 14 साल से मुंबई में ही वानखेड़े की पोस्टिंग। समीर वानखेड़े को बचाने की कोशिश की जा रही है। नवाब मलिक के आरोपों को समीर वानखेड़े ने बताया निराधार। कहा 10 करोड़ के जाली नोट सीज किए गए थे। 10 करोड़ के जाली नोट एनआईए को भी दी गई थी जानकारी, लेकिन एजेंसी की तरफ से नहीं मिला था कोई जवाब। नवाब मलिक के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट। बिना नाम लिए सांकेतिक शब्दों में दिया जवाब। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का नवाब मलिक के आरोपों पर पलटवार। का नवाब मलिक को मानसिक उपचार की जरूरत। प्रभाकर सहल कल सुबह 10 बजे जाएंगे एनसीबी दफ्तर। प्रभाकर सहल का दावा गिरफ्तारी के वक्त कुछ भी नहीं किया गया सीज। नवाब मलिक के दामाद समीर खान केस में पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचे बिजनेसमैन करण सजनानी। सजनानी ने कहा मेरे पास से ड्रग्स नहीं हर्बल टोबैको मिला है जिसको ड्रग्स बताया जा रहा। करण सजनानी से पूछताछ से पहले रिपब्लिक से बात की। कहा समीर खान मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं है, मेरे पास से नहीं मिला मैरिजुआना ड्रग्स, सिर्फ 20,000 रुपए का ही हुआ ट्रांजैक्शन। मुख्यमंत्री योगी ने मेट्रो में खुद किया सफर। दिसंबर से कानपुर वासी आईआईटी से लेकर मोती झील तक कर सकेंगे मेट्रो से सफर। सीएम योगी ने कोरोना के बावजूद विकास नहीं रुका। ये कहा 9 किलोमीटर का सफर आसान होगा। अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर दिल्ली में 8 देशों की बड़ी बैठक। एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान समेत 8 देशों के सुरक्षा सलाहकार बैठक में शामिल। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। आज शाम को सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। देश भर में छठ पर्व की धूम, बाजारों में दिखी रौनक। दिल्ली में यमुना घाट पर पूजा की सामग्री की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। छठ पूजा पर घाटों पर रोक को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। कहा कभी नहीं सुना छठ रोकने के लिए लोहे की तार लगाई गई हो। लोगों को गंदगी के बीच करनी पड़ रही है छठ पूजा।
दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत। आईटीओ यमुना घाट पहुंचे प्रवेश वर्मा। कहा दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है, हमारे त्योहारों को दबाया नहीं जा सकता। दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर सारा पैसा खर्च किया। कानपुर वासियों को जल्द मिलेगी मेट्रो की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 कोच वाली मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई।